अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है डॉक्टर इमरान खान दादा और आप देख रहे हैं मेडिकल एस्पायरेंट। स्टूडेंट, जिस तरीके से हम लोग अपने इंटर के लेक्चर को कंटिन्यू किए हुए थे वो सिलसिला हमारा जारी रहेगा। लेकिन हम लोगों ने जिस तरह बात की थी कि उसके साथ साथ हम अपनी इंटर की बुक की फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज को भी कंटिन्यू करेंगे ताकि कम से कम वक्त में हम ज़्यादा से ज़्यादा काम को कवर कर सकें। इसी सिलसिले में आज हम लोग इंटर के जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी जो पहली एक्सरसाइज है, मतलब उसमें हमने एमसीक्यूज़ अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो एमसीक्यूज़ वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। हम लोग आज साइंटिफिक रीज़न मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है होम्योस्टेसिस, उसके हम साइंटिफिक रीजंस यानी जो उसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, हमारा सबसे पहला जो सवाल है, वाई प्लांट सेल डज नॉट बर्स्ट इवन इफ प्लेस कॉन्स्टेंटली इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यानी अगर आप एक प्लांट सेल को मुसलसल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर ही प्लेस किए रखें तो इसके बावजूद भी वो बर्स्ट नहीं करता। इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है? स्टूडेंट, प्लांट सेल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में बर्स्ट नहीं होते। इसका जवाब क्या है? प्लांट सेल स्वेल अप व्हेन kept in hypotonic solution because plant cell absorb large amount of water in hypotonic solution such that the vacuole is completely filled with water and cytoplasm presses against cell wall but it does not get burst due to the presence of cell wall। कहने का मकसद ये कि जब प्लांट के सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस करेंगे तो ये चीज़ हमने पहले डिस्कस कर ली थी और लेक्चर में, उसमें रेगुलेशन वाले लेक्चर में, कि वाटर हमेशा हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की जानी मूव करता है। तो वाटर सेल के अंदर मूव करना शुरू करेगा और सेल स्वेलअप करना शुरू कर देता है, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि स्वेलअप करते 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 वो सेल वॉल से जा लगता है और फिर सेल वॉल चूँकि रिजिड स्ट्रक्चर होती है इसलिए वो मज़ीद स्वेलअप नहीं होती और सेल की स्वेलिंग के प्रोसेस को भी रोक देती है। इस तरीके से प्लांट का सेल प्रोटेक्ट हो जाता है सेल वॉल के बस्ट होने से। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई हाइड्रोफाइट्स डू नॉट हैव क्यूटिकल ऑन स्टेम और लीव्स। हाइड्रोफाइट जो होते हैं उनमें क्यूटिकल क्यों नहीं होती? उनके ना उनके स्टेम पर होती है ना उनके लीव्स पर होती है। इसका जवाब है, हाइड्रोफाइट्स डू नॉट हैव क्यूटिकल बिकॉज दीज प्लांट्स लिव इन वेल वाटर एनवायरनमेंट, दैट्स वाई दे हैव नो एनी प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉस। क्यूटिकल इज लिपिड लेयर विच प्रिवेंट वाटर लॉस। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोफाइट्स यानी जो पानी के अंदर प्लांट पाए जाते हैं, इसके बारे में भी हमारा एक लेक्चर हो चुका है। अब ये जो प्लांट होते हैं ये होते ही पानी के अंदर हैं, तो क्यूटिकल होती किस लिए? क्यूटिकल का एक ही पर्पज़ होता है और वो पर्पज़ ये कि वाटर लॉस को प्रिवेंट करना, रोकना। लेकिन ये चूंकि प्लांट होते ही वाटर के अंदर हैं तो इन्हें इस बात का किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं होता कि वाटर लॉस हो जाएगा या क्या प्रॉब्लम होगी, इसलिए इनके अंदर क्यूटिकल नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मेरीन प्रोटोजोआ डू नॉट कंटेन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। वाई? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ में होते हैं लेकिन मरीन वाटर के प्रोटोजोआ के अंदर नहीं होते। इसकी वजह क्या है? आंसर, एज मेरीन प्रोटोजोन्स लिव इन अ हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट दे लूज वाटर ड्यू टू एक्सोस्मोसिस। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट वाटर लॉस and conserve water in the body, marine protozoans lack contractile vacuole। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का बुनियादी तौर पे जो काम होता है वो ये होता है कि कंट्रैक्टाइल वैक्यूल एक्सेसिव वाटर जो सेल के अंदर आ जाता है उसको कलेक्ट करके बाहर निकाल देते हैं, एक्सेसिव वाटर को। लेकिन यहाँ पर हमारे प्रोटोजोआ जो है वो समंदर के पानी के अंदर है और समंदर के पानी के अंदर होने के वजह समंदर का पूरा पानी एक सॉल्यूशन होता है, मतलब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में होने की वजह से ये वाटर को गेन नहीं करते बल्कि लूज़ करते हैं। और चूंकि वाटर को लूज़ करते हैं और वैक्यूल जो है वाटर को, एक्सेस वाटर को रिमूव करने वाली एक स्ट्रक्चर होती है, ऑर्गेनिल होता है, इस वजह से इनमें वैक्यूल पाया ही नहीं जाता क्योंकि वाटर को गेन नहीं करते, लूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स क्या हैं? इसके ऊपर भी हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर हो चुका है, उसमें वो तीनों एस्पेक्ट्स मौजूद हैं। होम्योस्टेसिस के 3 एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहले ऑस्मो रेगुलेशन, द मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर इन द फ्लूइड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बाय द कंट्रोल ऑफ वाटर एंड सॉल्ट कंसंट्रेशन।
आसान ज़बान में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी फ्लूइड में वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना ऑस्मोरेगुलेशन कहलाता है। एक्सक्रीशन, द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग और एक्सपेलिंग वेस्ट मटेरियल इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाए। थर्मोरेगुलेशन, द मेंटेनेंस और रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन। बॉडी के टेम्परेचर को एक लिमिट में मेंटेन रखना थर्मोरेगुलेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म विद एग्जांपल। एग्जांपल देनी है दोनों मैकेनिज्म्स की कि नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक की एग्जांपल्स क्या हैं। आंसर, द फीडबैक मैकेनिज्म गेट प्रोड्यूस सिमिलर इफेक्ट इज कॉल्ड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। एग्जांपल हीट स्ट्रोक, यानी एक ऐसा फीडबैक मैकेनिज्म दैट प्रोड्यूस सिमिलर इफेक्ट, यानी जैसे बॉडी में चेंजिंग आए वैसे इफेक्ट प्रोड्यूस कर दे। इसके बारे में भी लेक्चर मौजूद है हमारा, आप देख सकते हैं होम्योस्टेसिस और फीडबैक के कॉन्सेप्ट के हवाले से। और दूसरा है फीडबैक मैकेनिज्म दैट प्रोड्यूस ऑपोजिट इफेक्ट्स इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक। इसकी एग्जांपल है थर्मोरेगुलेशन। इसके बारे में भी डिटेल के साथ डिस्कशन की गई उसी लेक्चर के अंदर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, एनलिस्ट ऑस्मोरेगुलेटरी एडॉप्टेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल। ये जो टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं इनमें ऐसी कौन कौन सी एडॉप्टेशन होती हैं जिनके ज़रिए से ऑस्मोरेगुलेशन का प्रोसेस बआसानी इनमें हो जाता है। इसका जवाब है इनमें 4 एडॉप्टेशन होती हैं। नंबर 1, वाटर प्रूफ एक्सटर्नल कवरिंग। नंबर 2, स्टोरिंग एंड एक्सक्रीशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। नंबर 3, यूज ऑफ मेटाबॉलिक वाटर। नंबर 4, स्टोरिंग ऑफ वेस्ट। ये वेस्ट है, स्टोरिंग ऑफ वेस्ट। अब पहली जो है वाटर प्रूफ एक्सटर्नल कवरिंग, यानी इनके ऊपर क्यूटिकल की कवरिंग होती है, काइटिन की कवरिंग होती है, जो कि एक्सटर्नल कवरिंग होती है इनकी, ये वाटर प्रूफ होती है। स्टोरिंग एंड एक्सक्रीशन ऑफ सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट को ये पहले स्टोर करते हैं फिर एक्सक्रीट करते हैं रेक्टम में, क्लोएका में, या बड़े जो एनिमल्स हैं किडनी के अंदर यूरिया को स्टोर करके रखते हैं। यूज़ ऑफ मेटाबॉलिक वाटर, और मेटाबॉलिक वाटर का भी इस्तेमाल करते हैं, यानी उनमें कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म हो, लिपिड का मेटाबॉलिज्म हो, उसके रिजल्ट में बाय प्रोडक्ट के तौर पर वाटर बनता है और उसी वाटर के ऊपर सर्वाइव भी कर सकते हैं। स्टोरिंग ऑफ वेस्ट, वेस्ट को अपने अंदर स्टोर कर ले, जैसा मैंने आपको बताया कि किडनी के अंदर यूरिया स्टोर हो जाता है इंटरनल कंडीशंस को हाइपरटोनिक मेंटेन रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एनलिस्ट द होम्योस्टेटिक फंक्शन ऑफ लिवर। लिवर 500 से ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन आपने सारे फंक्शन नहीं बताने, सिर्फ वो फंक्शन बताने हैं जो होम्योस्टेटिक नेचर के होते हैं, यानी जो बॉडी की कंडीशंस को नॉर्मल करने के काम में आते हैं। सबसे पहला जो फंक्शन है इसका वो है मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट। बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का जो मेटाबॉलिज्म है लिवर में होता है। नंबर 2, एलिमिनेशन होगा, ये एलिमिनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन, यानी डीअमाइनेशन है, ये डीअमाइनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन।